कम्युनिकेशन की कला। अपनी बात कहो, रिश्ता बनाओ, छा जाओ। कभी ऐसा लगा है कि आप जो भी कहते हैं लोग समझते ही नहीं, या जब कुछ बोलना चाहते हो तो जुबान पर ताला लग जाता है? सोचो, बस ठीक से बात न कर पाने की वजह से अगर तुम्हारी नौकरी, दोस्ती या कोई बड़ा सपना टूट जाए तो कैसा लगेगा? ये डर न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन की वो ढांसू स्किल्स सीखेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बदल देंगी। अगले कुछ मिनटों में आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो दुनिया के सबसे कमाल के कम्युनिकेटर्स को सुपरस्टार बनाते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा रोड मैप है जो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने में मदद करेगा। एक बार की बात है, नेहा नाम की एक लड़की थी। अपनी कंपनी में वो सबसे ज्यादा मेहनत करती थी, लेकिन हर बार प्रमोशन उसके हाथ से निकल जाता था। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता तो वो चुप हो जाती। उसे लगता, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। ये डर ना जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। ये डर आपके टैलेंट और हार्ड वर्क को ढक देता है। लेकिन एक दिन नेहा ने कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक किताब पढ़ी और उसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। उसने सीखा कि कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे लोगों से जुड़ना है और कैसे अपने डर को जीतना है। आज हम उसी सफर पर चलेंगे। ये सफर सिर्फ नेहा का नहीं, ये हम सबका है। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कम्युनिकेशन का महामंत्र। सुनना, बोलना और समझना। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक पूरा खेल है जिसमें सुनना, आत्मविश्वास से बात करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करना शामिल है। ये तीनों पिलर्स एक मजबूत कम्युनिकेशन की नींव बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो आपकी बात का असर कम हो सकता है। 1.1 सुनने का जादू। जब आप सच में सुनते हैं, कम्युनिकेशन का पहला और सबसे जरूरी रूल है सुनो। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? नहीं, हम तो अक्सर जवाब सोचने में लगे रहते हैं, सुनते नहीं। हमारा दिमाग अगले स्टेटमेंट की तैयारी में लगा रहता है, बजाय इसके कि हम सामने वाले की बात को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करें। ये एक ऐसी आदत है जो हमें अच्छे कम्युनिकेटर बनने से रोकती है। एक मस्त सा एक्सपेरिमेंट हुआ जहां 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरा ध्यान दिया उसे दूसरे से ज्यादा भरोसा और इज्जत मिली। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रेजेंट होना काफी नहीं है, एक्टिवली सुनना बहुत मायने रखता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में ना टोकना और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना कि आप उसकी बात में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो। इसमें सिर हिलाना, मुस्कुराना और बीच बीच में अच्छा, ठीक है जैसे शब्द कहना शामिल है। सोचो, पिछली बार कब आपने किसी को ऐसे सुना था? क्या आप सच में उस पल में मौजूद थे? कमेंट करके बताओ। सुनने की शक्ति आपकी सुनने की क्षमता ही तय करती है कि लोग आप पर कितना भरोसा करेंगे। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि उनकी बात मायने रखती है। यह न केवल जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि एक मजबूत भावनात्मक बंधन भी बनाता है। याद रखो, सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, ये दिमाग और दिल से होता है। जब आप सुनते हैं तो आप न केवल शब्दों को सुनते हैं, बल्कि भावनाओं, इरादों और अनकही बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग भी एक कमाल की टेक्निक है। इसमें आप सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं। जैसे कोई कहे, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं। आप कहो, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते। ये सुनते ही सामने वाला फील करता है कि वो समझा गया है। ये टेंशन कम करती है और इमोशनल बॉन्ड बनाती है। 1.2 कॉन्फिडेंस से बोलना। जब आपकी आवाज में दम हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते सब कुछ हो पर बोलने में झिझक महसूस करते हो? एक लड़के का इंटरव्यू था, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अपने बारे में बताओ सुनते ही उसकी आवाज कांपने लगी। सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। आपकी आवाज में दम होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी बात सुनी जाए। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी चाबी है प्रैक्टिस और प्रेजेंस। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखो,
शब्दों को धीरे धीरे और साफ बोलो, और सबसे जरूरी, खामोशी से डरो मत। आरशी कपूर ने एक बार कहा था, पॉज इज पावरफुल। अगली बार जब आप कुछ कहो तो 1 सेकंड रुको, सोचो और फिर बोलो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सोच समझकर बात कर रहे हो। ये पॉज सामने वाले को आपकी बात समझने का मौका भी देते हैं और आपकी बात को ज्यादा वजनदार बनाते हैं। आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए आपको अपनी आवाज पर नियंत्रण करना सीखना होगा। अपनी ट्रेमर्स, कांपती आवाज को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। बोलने से पहले कुछ सेकंड का ठहराव ले। यह आपको अपने विचारों को इकट्ठा करने और शांत रहने में मदद करेगा। आपकी आवाज आपकी पहचान है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब टोन को सही जगह ऊपर नीचे करना कम्युनिकेशन को इंगेजिंग बनाता है। एक डल, फ्लैट वॉइस से पावरफुल बात भी बोरिंग लगती है, लेकिन अगर इमोशन के साथ बोला जाए तो हर बात दिल तक जाती है। प्रैक्टिस करो पॉजेस लेने की, स्ट्रेस डालने की, जरूरी वर्ड्स पर और नेचुरल टोन में बोलने की। आपकी आवाज से ही लोग तय करते हैं क्या इस इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। 1.3 बॉडी लैंग्वेज का कमाल। आपका शरीर जो कहता है, आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने देखा होगा जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। बॉडी लैंग्वेज आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी अंदरूनी फीलिंग्स क्या हैं। ये आपके शब्दों की सच्चाई को रीइंफोर्स करती है या उसे कॉन्ट्रडिक्ट्स भी कर सकती है। एक स्टडी के हिसाब से कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वजन होता है वर्ड्स का, बाकी 99% आता है टोन और बॉडी लैंग्वेज से। सोचो, अगर आपकी बॉडी बोले डर और जुबान बोले कॉन्फिडेंस, तो लोग क्या मानेंगे? जाहिर है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करना कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। सौरभ नाम का एक लड़का मैनेजर बनना चाहता था, पर उसकी बॉडी हमेशा नर्वस दिखती थी। झुकी हुई कमर, हिले हुए हाथ और कमजोर आई कांटेक्ट। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट वो खुद से बात करता, अपने हाथों को कंट्रोल करता, मुस्कुराता, और 30 दिन बाद वो कॉन्फिडेंट दिखने लगा। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी से बदलती है। आप जैसा दिखते हो वैसा महसूस करने लगते हो। अपने कंधों को पीछे खींचो, सीधा खड़े हो और अपने हाथों का उपयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए करो, न कि उसे छिपाने के लिए। सेक्शन 2, मुश्किल सिचुएशंस में भी कमाल का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ आसान बातचीत के बारे में नहीं है। ये तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सिचुएशन मुश्किल हो, जैसे अपनी बात मजबूती से रखनी हो, झगड़ों को सुलझाना हो या दूसरों की भावनाओं को समझना हो। ये वो स्किल्स हैं जो आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में आगे बढ़ाएंगी। असर्टिवनेस की पावर। अपनी बात कहना बिना डरे। असर्टिवनेस का मतलब होता है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। अक्सर लोग 2 एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो दब जाते हैं, पैसिव या अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन असर्टिव होना मतलब होता है रिस्पेक्टफुली ना कहना आना। ये अपने लिए खड़े होना है बिना किसी को अपमानित किए। जैसे, मैं तुम्हारी बात समझता हूं पर मेरा व्यू थोड़ा अलग है। ये एक असर्टिव जवाब है जो आपके विचार को बताता है, साथ ही सामने वाले के विचार का सम्मान भी करता है। सोचो कितनी बार आपने दिल पर बोझ रखकर हाँ कहा है और बाद में पछताया। अब वक्त है बाउंड्री सेट करने का, क्योंकि आप जो अलाउ करते हो वही चलता रहता है। अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। रजत ने अपनी बॉस से ओवर टाइम के लिए ना कह दिया, विनम्र लेकिन सॉलिड तरीके से। बॉस पहले हैरान हुई, फिर कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करती हूँ। यही है असर्टिवनेस की ताकत। ये आपको मजबूत बनाती है और इज्जत भी दिलाती है। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना है लेकिन डर लग रहा है, तो उस डर को पहचानो, गहरी सांस लो और शांत होकर बोलो। प्रैक्टिस ये नहीं कहती कि लड़ाई करो, बल्कि अपनी वैल्यू दिखाओ। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करें। 2.2 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लड़ाई को सुलझाना, बिगाड़ना नहीं,
कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, चाहे ऑफिस में हो या घर में, ये तो होगा ही। लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही है जो डिसाइड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ेगा या सुधरेगा। दो कलीग्स क्लाइंट के सामने लड़े, दोनों चिल्लाए, एक दूसरे पर ब्लेम किया और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब सोचो, अगर उनमें से कोई एक शांत होकर कहता, चलो मीटिंग के बाद बात करते हैं, तो क्या रिजल्ट बदल जाता? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की शुरुआत सुनने, समझने और रिएक्ट करने से पहले रुकने से होती है। जब भी झगड़ा हो, पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सही साबित करना। लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीतने की नहीं, समझने की कोशिश है। ये समझने की कोशिश कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, उसकी चिंताएं क्या हैं। सेक्शन 3, हर जगह असरदार कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग से डिजिटल दुनिया तक कम्युनिकेशन सिर्फ आमने सामने की बात नहीं, ये स्टेज पर बोलने से लेकर ईमेल भेजने तक हर जगह काम आती है। आज की दुनिया में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर छा जाने का राज पब्लिक स्पीकिंग का डर सबको लगता है। स्टेज पर खड़े होकर बोलना, ये सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। वॉरेन बफेट ने भी माना कि उनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग था, पर उन्होंने एक कोर्स किया, प्रैक्टिस की, और आज वो वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स में हैं। इसलिए याद रखो, अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, प्रैक्टिस से बनते हैं। पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत होती है तैयारी से। जब आप स्टेज पर जाते हो, तो सबसे पहले आपका दिमाग नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह मत याद करो, बल्कि समझो, अपने शब्दों को फील करो। स्टीव जॉब्स जब प्रेजेंटेशंस देते थे, तो वो रिहर्सल्स में घंटों बिताते थे। उनका हर पॉज, हर स्लाइड, हर जेस्चर तक तय होता था, और जब वो स्टेज पर आते, तो लगता वो दिल से बोल रहे हैं। यही फर्क है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। ऑडियंस को इंगेज करने के लिए जरूरी है स्टोरी टेलिंग। प्लेन फैक्ट से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें जोड़े रखती है। सोचो, जब आप किसी दोस्त को कोई मजेदार घटना सुनाते हो, तो एक्सप्रेशंस बदलते हैं, हाथ हिलते हैं, एक्साइटमेंट आती है। वही मैजिक स्टेज पर चाहिए। शुरुआत एक सवाल से करो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सवाल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप। प्रश्न, उत्साह, सोच। पब्लिक स्पीकिंग में एक मैजिक ट्रिक होती है स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और फैक्ट्स की बजाय एक दिलचस्प कहानी सुनाते हो, तो ऑडियंस जुड़ जाती है। एक बार अंकित ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन बोरिंग नंबर से शुरू की, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक रिलेटेबल कहानी सुनाई, और सब लोग पूरी तरह एंगेज्ड हो गए। स्टोरी एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। अगली बार जब भी स्टेज पर जाओ, एक कहानी से शुरुआत करो, आप खुद फर्क महसूस करोगे। क्या आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग का डर महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में बताएं। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से जुड़ना। आज के ग्लोबल जमाने में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, एक जापानी क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग है। जापानी क्लाइंट हर बात पर हम करता है, जबकि इंडियन सोचता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, बल्कि कल्चरल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज और एक्सपेक्टेशंस का भी फर्क है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरों के कल्चरल नॉर्म्स को समझना। कुछ कल्चर डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। कुछ आई कॉन्टैक्ट को रिस्पेक्ट मानते हैं, कुछ डिसरिस्पेक्ट। इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड में कनेक्ट होने के लिए कल्चरल अवेयरनेस मस्ट हैव स्किल है। प्रिया की कहानी याद कीजिए, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। डिफरेंट कल्चर से आने वाले कलीग्स के साथ बात करते समय उसे लैंग्वेज बैरियर्स, अलग कस्टम्स और एक्सप्रेशंस का सामना करना पड़ा। उसने सीखा कि ओपन माइंड और पेशेंस के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार है। क्या आप अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करते समय किसी चुनौती का सामना करते हैं? हमें बताएं। डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप से ईमेल तक। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे बदला है।
आज के समय में हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखती, इमोजी भावनाएं नहीं दिखाते। एक ओके का मतलब गुस्सा भी हो सकता है और सिंपल एक्सेप्टेंस भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे ज़रूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर टोन और कॉन्टेक्स्ट देना सीखो। और हाँ, कॉल करने से कभी मत डरो। कई बार एक 30 सेकंड की कॉल 10 मैसेजेस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। समीर ने एक मैसेज को गलत समझकर अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। लेसन: टोन कांट ऑलवेज बी रेड इन टेक्स्ट। इसलिए कभी क्रिटिकल बात हो तो फ़ोन कॉल या फेस टू फेस बात करें। सही मीडियम चुनना कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। वर्क प्लेस में एक और ज़रूरी स्किल है ईमेल एटिकेट। सोचो, एक ईमेल में सिर्फ कैप्स लॉक में लिखा हो सी एंड दिस नाउ, तो सामने वाला डर जाएगा या नाराज़ हो जाएगा। इसलिए ईमेल्स में प्रॉपर ग्रीटिंग, क्लियर सब्जेक्ट और रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। एक छोटी सी लाइन, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपकी इमेज प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बनाती है। क्या आप भी आज से अपनी ईमेल स्किल्स सुधारोगे? कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। आपके सपोर्ट से हमें और भी कमाल के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।